गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। यस, कैसे हैं आप सब? गुड। जैसा कि हमने अभी तक ग्रामर में बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं, समास, संधि, है ना, विशेषण, क्रिया विशेषण, बहुत सारे हमने टॉपिक पढ़ लिए हैं। और टॉपिक पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा हम इस टॉपिक से अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं आज आपको शब्द भंडार पढ़ाऊंगी। शब्द भंडार जो है हम स्क्रीन शेयर करके करेंगे। ठीक है, हम जो है स्क्रीन शेयर करेंगे और उसको हम पढ़ेंगे। तो आज जो हम टॉपिक करेंगे उससे पहले समझेंगे, उसके बाद में हम सिर्फ प्रश्नात्मक जो विधि है उसको अपनाएंगे। प्रश्नात्मक विधि आप लोग समझ गए, क्वेश्चन और आंसर जो है हम लोग करेंगे और उसके बाद में कुछ आप और कुछ मैं मिलकर के हम प्रश्न उत्तर करेंगे। तो आज मैं आपको शब्द भंडार में पर्यायवाची, शब्द भंडार के अंदर हम एक एक टॉपिक लेते चलेंगे। आज हम पर्यायवाची लेंगे और पर्यायवाची को पूरा स्क्रीन शेयर करके पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए। यस, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि हम शब्द भंडार करेंगे और शब्द भंडार आज हम ऐसे करेंगे क्योंकि ये जो चीजें देखो, जैसे आपको दिख रहा है ना कि ये पीडीएफ हमारा बुक का जो पीडीएफ हमने आपको बना करके यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाया है। ये इसलिए जरूरी है कि हम जब ब्लैक बोर्ड में इसको करेंगे तो इतना सारा शायद हम सार विश्लेषण नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग अपनी जो बुक है उस पर खोल सकते हैं या जो स्क्रीन अपने आपको स्क्रीन पर दिख रहा है उससे आप समझ सकते हैं। जैसे कि पहले ही आया पर्यायवाची। पर्यायवाची हम हमेशा से मेरे अनुमान से शायद हम सेकंड या थर्ड क्लास में पर्यायवाची पढ़ रहे हैं, परंतु जब हम सेकंड या थर्ड में पढ़ते हैं तो हमारे पर्यायवाची का जो स्वरूप है वो बहुत छोटा होता है ना। इतना छोटा होता है कि जैसे किसी ने कहा कि पिता, तो पिता का जनक बना दिया, वेरी इजी। तो बहुत आसान और सरलता से याद करने वाले होते हैं। पर जैसे जैसे हमारा स्तर जो है बढ़ता रहता है और उस स्तर से हमें थोड़ा सा अपनी जो ज्ञान है उस ज्ञान को थोड़ा ऊंचा करना पड़ता है। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी कि पर्यायवाची क्या होता है। पर्याय का मतलब होता है दूसरा, है ना। पर्याय मतलब दूसरा, उसी के जैसा, समान था। पर्याय का हम दूसरा है समान, उसी का एक समान अर्थ जो निकलता है वो पर्यायवाची होता है। वाची माने बोलना, कहना, बताना, है ना, तो वो होता है पर्यायवाची। तो सीधे से अगर शब्दों में हम इसकी परिभाषा लेते हैं तो पर्यायवाची का मतलब होता है पर्याय अर्थात उसी के समान कोई दूसरा शब्द जो हम बोलने में काम लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, पहला अंधेरा। अब अंधेरा का क्या आया? अंधकार। अंधेरा का क्या है यहाँ पे? अंधकार। ठीक है, हमेशा आपको यहाँ पर दो, तो हमें एग्जाम में जो हमारी परीक्षाएं होती हैं उनमें पूछा ही जाता है। ठीक है, परंतु हमें कम से कम 4 पर्यायवाची जो है वो याद करने चाहिए। क्यों याद करना चाहिए? क्योंकि जब हम हिंदी में किसी और टॉपिक का, किसी भी टॉपिक का ज्ञान लेते हैं तो उस ज्ञान के अंदर हमारे साथ क्या होता है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसका हमें दूसरा अर्थ आ रहा होता है ना। और जब दूसरा अर्थ आ रहा होता है तो मतलब वो उसका पर्यायवाची और हम उस अर्थ को ले सकते हैं, वहां पर हम जो है गलत नहीं है। जैसे कि यहाँ पे देखो अंधेरा। अंधेरा का पहला क्या हुआ? अंधकार। दूसरा तिमिर। तीसरा तम, तमस, अंधियारा। समझ में आई बात? कई बार क्या होता है कि एक जैसे शब्द होते हैं तो लगता है कि ये तो समान रूप से चल रहे हैं, परंतु उनके जो अर्थ होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो पहला हमने पढ़ा अंधेरा, जिसका अंधकार, तिमिर, तम, तमस, अंधियारा। आप कोई भी 3 इसमें से जो आपकी बुद्धि दृष्टि से या आपको सरल लगे आप वो याद कर सकते हैं। सेकंड हमारा है अंधा। अंधा, अंधा कौन होता है? जो देख नहीं सकता। ठीक है, अंधा मतलब जिसकी आंखें बिल्कुल भी काम नहीं करती। देखो यहाँ पे अंधा और आंखें कमजोर होने में 2 चीजें होती हैं। कमजोर नहीं, कम दिखाई देता है, परंतु अंधा मतलब जिसको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। तो अंधा से अंध, अंध माने अंधापन आ जाना। प्रज्ञा चक्षु, दृष्टिहीन, नेत्रहीन। अब यहाँ पे देखो दृष्टिहीन, जो दृष्टि से हीन है, जिसको दिखाई नहीं देता है। नेत्रहीन, जिसके नेत्र से हीन। अब नेत्रहीन का मतलब
आंखें नहीं है का मतलब नहीं होगा यहाँ पे, मतलब जिसकी आंखों की रोशनी नहीं है, जो देख नहीं पाता है। ठीक है। थर्ड हमारा आता है अग्नि। अग्नि हमने बहुत बार पढ़ा है, और अग्नि का हम हर बार क्या याद कर लेते हैं, पावक, आग और विचाशन। ये तीन तो प्राइवेट हम हमेशा याद करते ही हैं, परंतु जब हम थोड़ा सा हमारा स्तर बड़ा हो जाता है, हम थोड़े से स्टैंडर्ड में चले जाते हैं, तो हमें वहां पर कुछ ऐसे वर्ड मिल जाते हैं जो हमें आते ही नहीं है, क्योंकि हमने वो कभी लर्न ही नहीं किया। हम हमेशा हमारी जो स्मरणात्मक पटल है उसको बस यही याद करते हैं, अग्नि मतलब अनल और पावक, यही याद करते हैं, या ज्यादा से ज्यादा विकासन याद कर लेते हैं। तो यहाँ पर अग्नि के दो तीन जो है वो नए भी बताए गए हैं, जैसे आप लोग वही याद कर सकते हैं, ईशानु याद कर सकते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद में हमारा चौथा है अतिथि। अतिथि कौन होता है, मेहमान, है ना, जो हमारे घर पर मेहमान के रूप में आता है। मेहमान मतलब अतिथि, अत प्लस इति, मतलब कुछ देर के लिए, जो कुछ दिनों के लिए रुकता है वो अतिथि होता है। या हमारे अंकल आंटी चाचा चाची कोई भी घर आए वो अतिथि है। तो अभ्यागत, अभ्यागत मतलब जो अभी आया है, आगत माने आने के अर्थ में। जब आप शब्दों के अर्थ समझ जाओगे तो आपको पर्यायवाची को याद करने में कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। जैसे अतिथि, अभी क्या आया अतिथि, तो अभ्यागत, आगंतुक, पाहुन, मेहमान। तो देखो पाहुन और मेहमान और आगंतुक ये तो हम हमेशा ही याद करते हैं। अब आप एक इसमें नया और जोड़ लीजिए, अभ्यागत। ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद में हम करेंगे अनादर। अन प्लस आदर, अर्थात जिसका आदर नहीं है तो अनादर। अब जिसका आदर नहीं है वो कौन है, निरादर, मतलब जिसका आदर नहीं है तो निरादर हो गया। किसी का हम आदर नहीं करते, नहीं उसकी अपमान करना, तो अपमान हो गया। तिरस्कार हो गया, अवहेलना हो गया, अवज्ञा हो गया। देखो शब्द भंडार जो होते हैं वो थोड़ा सा बच्चों को लगता है कि ये मैम बोर कर रहा है, पर शब्द भंडार को अगर आप अर्थों का अर्थ करके निकले होगे ना तो वो बिल्कुल भी बोर नहीं करेगा। जैसे देखो आपने कहा निरादर, जिसका आदर नहीं है वो कौन है, निरादर है, समाज भी हो रहा है। अपमान, जिसका कोई मान ही नहीं है वो कौन है, अपमानित है। तिरस्कार, जिसका तिरस्कार हो रहा है। अवहेलना, जिसको अवहेलित किया जा रहा है। और अवज्ञा, जिसका कोई भी आदर मान सम्मान नहीं है। समझ में आया। उसके बाद में हम देखेंगे अपयश। अपयश का मतलब क्या होता है, अप प्लस यश, जिसकी कीर्ति नहीं है, अर्थात जिसकी कोई इमेज नहीं, जिसका कोई यश नहीं है, वो कौन होता है, अपयश होता है। जैसे अपकीर्ति, अयश, निंदा, अपवाद, है ना। अपयश का क्या होता है, अपकीर्ति, अयश, जिसका कोई अश नहीं है ना। अश माने यश, जिसकी कोई प्रशंसा नहीं की जा सकती, जिससे कोई कीर्ति नहीं है, वो अयश होता है। निंदा, जिसका यश नहीं होगा उसकी तो निंदा ही होगी, और जिसकी यश होगा उसकी हमेशा प्रशंसा होगी। अपवाद, अपवाद क्यों कहा गया, क्योंकि अपवाद, अब देखो अपवाद का मतलब आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि मैम अपवाद का मतलब तो होता है किसी बात, किसी वाद को लेके, मतलब किसी बातचीत को लेके उसका उसको इग्नोर करना अपवाद होता है ना। तो यहाँ पर अपवाद किसका होता है, अपवाद उसी के बारे में होता है जिसका कोई यश नहीं होता। अगर आप प्रशंसा योग्य हैं, आपकी हमेशा प्रशंसा होती है, तो आपके बारे में कोई अपवादित बात नहीं की जाएगी। परंतु आप प्रशंसनीय नहीं है तो हमेशा आपको अपवाद में देखा जाएगा, तो यहाँ अपवाद बन गया। उसके बाद में आता है अभिमान। अभिमान क्या होता है, देखो एक होता है गर्व करना और एक होता है अभिमान करना। ठीक है, कहते हैं ना कि इसको अपने को प्राउड बहुत है। तो अभिमान, अभिमान का मतलब होता है हम दोनों चीजों में अभिमान को ले सकते हैं, हम अच्छी बात में भी ले सकते हैं और हम बुरी बात में भी। जैसे कोई बहुत अच्छा पढ़ रहा है तो उसको कहते हैं आजकल कोई बात ही नहीं करता, इसको अभिमान आ गया। तो अभिमान आ गया तो अब अभिमान आप किस में लोगे, आप गर्व में ले रहे हो या घमंड में ले रहे हो, तो दोनों मतलब वो जो है सेंटेंस से रिलेटेड करता है कि सेंटेंस क्या बोल रहा है, वाक्य क्या बोल रहे हो। ठीक है, तो यहाँ अभिमान का अहंकार, डर, गर्व, अहम, घमंड, ये सारे अभिमान के आ गए। नेक्स्ट हमारा आता है अभिलाषा। अभिलाषा, किसी चीज की अभिलाषा करना। जैसे बहुत बार आपने छोटी कक्षा में देखा होगा या बड़ी कक्षाओं में भी आप देखते हैं कि हम चैप्टर पढ़ते हैं तो कोई वन बाग वाटिका से रिलेटेड कोई चैप्टर होता है तो उससे फूलों की अभिलाषा होती है, या भंवरों की, भ्रमर जो होते हैं भंवरे, उनकी अभिलाषा होती है
कि वे पुल के ऊपर मंडराए और अपनी वाणियों उनको गा करके सुनाए। तो ये अभिलाषा का मतलब, अब भंवरे की ये अभिलाषा होती है। अब अभिलाषा मतलब इच्छा है ना, तो इच्छा होती है, तो इच्छा, मनोहर, आकांक्षा है ना, कामना, किसी चीज की वांछा करना, तो ये हो गया अभिलाषा। समझ में आ गया। उसके बाद में करेंगे हम अमृत। अमृत क्या होता है? जो भगवान जी और जब दानव और दैत्यगण में युद्ध हुआ था, तो अमृत के लिए युद्ध हुआ था, है ना, और समुद्र का मंथन किया गया था। तो यहाँ पर अमृत जो है उसका होता है सुधा, पीयूष, सोम, अमीय। ये तो हम हमेशा हर इसमें पढ़ते हैं, परंतु यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम अमीय को याद करें तो वो और ज्यादा सुंदर है ना, सुधा, पीयूष, सोम और अमीय। समझ में आया इतना। अब हम 10 नंबर करेंगे। 10 नंबर हमारा अर्थ। अर्थ क्या होता है? देखो, जैसे कहते हैं ना, अर्थव्यवस्था हमारी अच्छी नहीं है, ठीक है, या कई बार कह देते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जो मनमोहन सिंह थे, उन्होंने अर्थव्यवस्था को बहुत अच्छे से संभाला था, है ना। कभी कह देते हैं कि अर्थव्यवस्था हमारी डगमगा रही है। तो अर्थव्यवस्था का क्या मतलब होता है? अर्थ का मतलब धन, जो आर्थिक हमारी संपत्ति है उसका मतलब होता है धन। तो यहाँ पे आया अर्थ। अर्थ का मतलब क्या हो गया? धन। देखो, अर्थ भी यहाँ पे दो आ रहे हैं। एक अर्थ का मतलब तो होता है मीन्स, किसी चीज का मीन्स होना, ठीक है, और एक अर्थ का मतलब होता है धन से संबंधित। जब हम अनेकार्थी पढ़ेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगी ये चीजें। तो अर्थ का मतलब धन, द्रव्य, वित्त, संपत्ति, क्लियर। उसके बाद में असुर। असुर क्या है? असुर जो दानव है, राक्षस है, दैत्य है ना। असुर कौन है? असुर वो होते हैं, असुर कौन होते हैं? जो दानव होते हैं, राक्षस होते हैं, दैत्य होते हैं, धनुष होते हैं, निशाचर होते हैं। समझ में आ रही है बात? असुर, देखो शब्द को अलग करो, अ प्लस सुर, जिसमें सुर नहीं है। सुर माने देवता, जो देवता नहीं है वो कौन है? दानव, राक्षस, दैत्य, धनुष, निशाचर, ठीक है। तो वो सब कौन है? ये सब होते हैं। आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है ना? जिस जिसको समझ में आ रहा है वो सब एक बार हैंडल करेंगे अपने। यस, जिस जिसको समझ में आ रहा है और मजा भी आ रहा है पढ़ने में, वो सब हैंडल करेंगे अपना। फिर हम आगे शुरू करते हैं हमारा। तो आगे देखो, आंख। आंख का क्या होता है? नयन, लोचन। आंख क्या होती है? नयन, लोचन, अक्षी, चक्षु और दृक। समझ में आई बात? आंख, देखो नयन, लोचन, ये तो हमारा कह सकते हैं हम चलते में नाम है। चलते में नाम का मतलब क्या होता है? ये तो हम ऐसे ही बोल देते हैं। आंख को छोटे से बच्चे को भी पूछेंगे तो आंख क्या है? नयन है, लोचन है, या कभी कभी अक्षी भी बोल सकते हैं। परंतु यहाँ पे चक्षु और दृक जो है वो थोड़ा सा कठिन है। और कठिनता मैंने शुरू हमेशा मैं कहती हूँ कि कठिनाई से सरलता की तरफ आया करो, ताकि जो कठिन चीज है वो बहुत सरल लगती है। तो आप इसमें आंख में ज्यादा से ज्यादा क्या याद करोगे? चक्षु और दृक। समझ में आई बात? इसके बाद में नेक्स्ट है आकाश। नेक्स्ट क्या है? आकाश। आकाश क्या है? अगर हम आकाश पूछते हैं तो सीधा हमारी जीवा पे एक ही बात आती है, आसमान। आकाश क्या है? आसमान। परंतु यहाँ पे कुछ नए शब्द भी हैं, वो भी हमें याद करने हैं ताकि हम उसको और ज्यादा जो है इंटरेस्टेड बना सकें। ओके, तो जैसे देखो, आकाश का नभ, गगन, व्योम, अनंत, अंबर, आसमान। तो मेरे ख्याल से नभ, गगन, आसमान और अंबर तो सबको ही याद होता है। सबको याद होता है ना? तो हमें ज्यादा से ज्यादा क्या याद करना है? व्योम, अनंत। जितना हम नए शब्दों को याद करेंगे उतनी हमारी मेमोरी जो है वो शार्प होगी, उतनी हमारी बुद्धि लब्धि का ज्ञान बढ़ेगा। अब अगला ले लेते हैं आलोक। आलोक क्या होता है? आलोक, जिसका लोक चमकता है वो आलोक है। तो आलोक का क्या हो गया? चमकता है। मैंने जो विस्तार से बताया, आलोक जो चमकता है। अब चमकना मतलब प्रकाशित हो रहा है। तो यहाँ पे कांति, प्रकाश, द्युति, दीप्ति, ये सब याद कर सकते हैं हम, ठीक है। आलोक का हमने क्या पढ़ा? कांति, प्रकाश, द्युति और दीप्ति, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे इंद्र। इंद्र का
बिल्कुल आसान। मेरे ख्याल से भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनके जीवा पे आ गया होगा और वो आंसर भी देने के लिए तत्पर होंगे, है ना। तो इंद्र का क्या होता है, देखो सुरेश, क्या है सुरेंद्र, सुर प्लस इंद्र, जो इंद्र है ना, जो देवताओं के देवता हैं वो सुरेंद्र है, ठीक है। देवेंद्र जो देवों के इंद्र हैं, देव है वो देवेंद्र है, देवराज और मघवा। आप यहाँ पे मघवा को खास करके याद कीजिए। अब नेक्स्ट लेंगे हम हमारा ईश्वर। ईश्वर सबको पता है, सबकी जीवा पे आ चुका है परमेश्वर। अच्छा किस किस की जीवा पे फटाफट से आ चुका है, 100 कर लीजिए एक बार। परमेश्वर, भगवान, ईश, परमात्मा, प्रभु। ईश्वर का क्या है, परमेश्वर, भगवान, ईश, परमात्मा और प्रभु। समझ में आ गई बात। अब उसके बाद में देखिए उज्जवल। उज्जवल कौन होता है, उज्जवल जो चमकता है, जैसे ऐड आता है ना उजाला, है ना, तो वैसे ही यहाँ पे उजाला से बन गया उजला। क्या बन गया, उजला, ठीक है। कांतिमान, प्रकाशमान, भास्वर और दीप्त। क्या बन गया उज्जवल से, उजला, ठीक है, कांतिमान, प्रकाशमान, भास्वर और दीप्त। समझ में आई बात। उसके बाद में हम देखेंगे इंद्र। इंद्र हमारा हो गया, ईश्वर हमारा हो गया, उज्जवल हमारा हो गया। चलिए अब उद्यान पे आ जाते हैं। बहुत ही सरल और बहुत ही अच्छे से आसानी से याद करने वाला उद्यान। क्या होता है उद्यान, एक वन, बाग, बगीचा। अगर यहाँ पे वन आ जाता तो आप उसको राइट करते, नहीं होता। वन का मतलब क्या होता है, एक बड़े स्तर पर। उद्यान एक छोटे स्तर पर होता है और वन, कानन, ये सब एक बड़े स्तर पे होते हैं। तो उद्यान, उपवन, बाग, बगीचा, ठीक है। उसके बाद में आता है कपड़ा, वस्त्र, अंबर, शीत, वसंत, ठीक है। उसके बाद में कमल। कमल कौन होता है, देखो कमल जो राजीव है, राजीव, सरोज, नीरज। नीर, नीर माने जल, तो जो जल में होते हैं वो नीरज, कमल हो गए। तो कमल का क्या हो गया, सरोज, अमरुज, नीरज, वारिज, पदम, नलिन और राजीव, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है किरण। किरण का क्या होता है, रश्मि, मयूख, अंशु, मरीचि और कर। यहाँ पे देखो कर आया, कर का मतलब हाथ भी होता है, वो अर्थ होता है, ठीक है। परायवाची में आपको अपनी जो दिमाग है उसमें यह बात डाल के रखनी है कि परायवाची जो होता है वो समान अर्थ होता है और अनेकार्थी में उसके अनेक अर्थ निकलते हैं, ठीक है। इसलिए क्योंकि कहीं कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि समानार्थी होता है, समानार्थी भी हम परायवाची में ले सकते हैं क्योंकि समान अर्थ होते हैं, ठीक है। तो किरण का हो गया रश्मि, मयूख, अंशु, मरीचि और कर। अब लाएंगे हम कृष्ण। कृष्ण कौन है, कृष्ण जो केशव है, जो माधव है, जो वासुदेव है, यशोदा नंदन है, देवकी नंदन है। देखो एक बात हमेशा परायवाची में ध्यान रखो, अगर कहीं पर आपको याद नहीं आ रहा कि इसका परायवाची क्या हो सकता है, पर्टिकुलर इसका परायवाची क्या हो सकता है, अगर आप लोगों को याद नहीं है, आप उससे रिलेटेड करके उस शब्द को जोड़ करके वाक्य में प्रयुक्त कर सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे कृष्ण को हमें पता है कि केशव बोलते हैं, कृष्ण को हम माधव भी बोलते हैं, बहुत सारे और भी बहुत सारे नाम होते हैं, जैसे गोपाल भी बोलते हैं, है ना, गौ व्यासी भी बोलते हैं जो गौओं के वास में रहते थे, है ना। तो देखो केशव, माधव, वासुदेव। अब केशव और माधव तो कृष्ण का परायवाची। अब वासुदेव कैसे आया यहाँ पे, वासुदेव क्योंकि वो वासु के देव है, पुत्र है, तो यहाँ पे वासुदेव आ गया। यशोदा नंदन क्योंकि वो यशोदा के नंदन थे, तो इसलिए यशोदा नंदन आ गया। देवकी नंदन, वो देवकी के नंदन थे, तो देवकी नंदन आ गया। समझ में आ गई इतनी बात। उसके बाद में हम अगला करेंगे कोमल। कोमल जो स्वस्थ होता है, जो सरल होता है, जो जिसे हम कह सकते हैं इसका स्वभाव कितना कोमल है। कोमल मतलब सॉफ्ट नेचर, बोलते हैं ना अपन कि कितना सॉफ्ट नेचर है ना, तो ये हो गया। कितना मीठा बोलते हैं, तो ये हो गया। तो किसी, तो यहाँ पर जो है कोमल का मतलब हुआ मृदु, सुकुमार, मृशन, नर्म और मृद, ठीक है। समझ में आ गया। इसमें दो वर्ड जो है वो नए आए हैं। उसके बाद में कोयल। कोयल
पिक, कोकिल और परभ्रत। देखो पिक और कोकिल तो हम हमेशा ही पढ़ते हैं, यहाँ पर हमारा एक नया जो शब्द आया है वो है परभ्रत। तो आप लोग इसको लर्न कीजिए, याद कीजिए। तो समझ में आए, हमने यहाँ पे 24 जो है पर्यायवाची पढ़े हैं, तो आपको कम से कम 4 पर्यायवाची को याद होने चाहिए। अब आगे आ जाइए 25 में हमारा है क्रोध। क्रोध सीधा सा जीवा पे आ गया, गुस्सा। क्रोध मतलब गुस्सा आना, कोप होना। जैसे देखो कोप, अब कोप का मतलब हम यहाँ एक एग्जाम्पल से याद कर सकते हैं। अभी आपने लॉकडाउन के दरमियान रामायण देखी है। रामायण में जो रामायण में जो एक रोल आया था, किसका आया था आप लोग मुझे बाद में बताएंगे। जिन्होंने राम से वनवास जाने के लिए कहा, दशरथ राजा दशरथ को, वो कौन थी, है ना, केकई थी। तो केकई जो है, जब कहते हैं राजा दशरथ पूछते हैं कि केकई कहाँ गई, तो कहते हैं कोप भवन में बैठी है। अब ये कोप भवन मतलब क्या होता है? कोप माने गुस्सा। तो गुस्सा हो चुकी है, और पहले के समय में एक स्पेशल रूम बनाया जाता था, गुस्से वाला कमरा, जैसे कोप भवन कहा जाता था। और वो कोप भवन में जाकर के बैठ जाती थी, और राजा समझ जाते थे कि आज मेरी ये रानी जो है नाराज है ना। तो ये आ गया हमारा कोप। रोष होना, किसी से गुस्सा होना, तो क्रोध आ जाता है। जैसे हम लौकिक भाषा में कहते हैं वो रीस है, रीस देशज भाषा है। ये जो रीस जो शब्द आया है, ये हम देशज भाषा में ले सकते हैं, जो हम आम बोलचाल में बोलते हैं। तो ये हो गया क्रोध। क्रोध का क्या हो गया? गुस्सा, कोप, रोष, रीस। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट गंगा, जहांगी, सुरसरी, देव नदी, भागीरथी, श्रीपथगा। अभी श्रीपथगा जो 3 पथों से बहती है वो श्रीपथगा हो गया। भागीरथी हो गया, देवों की नदी गंगा, है ना, जो भीष्म पितामह थे उनके गंगा नदी के पुत्र, इस तरह से देवी है वो भी एक तरीके से, तो देव नदी होगी। जहांगी हो गया। अब उसके बाद में आता है गाय। गाय का देवनु को हम लोग बोलते हैं, गो भी हम लोग बोलते हैं। सुरभि जो है, यहाँ पर एक नया शब्द है, सुरभि। अब यहाँ पे सुरभि क्यों है? जो सुरों की लाज है, ठीक है, इसलिए सुरभि है। अब अगला आता है घर। घर सबको पता है, जैसे ग्रह, सदन, शाला, मंदिर। अब देखो यहाँ पर आया शाला। अब आप लोग इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। शाला मतलब आप लोग सोच रहे हैं ये तो पाठशाला, विद्यालय या मंदिर। मंदिर में तो भगवान रहते हैं। तो यहाँ मंदिर आया तो भगवान का तो वो घर ही हुआ ना, तो घर का क्या हो गया? मंदिर हो गया। ठीक है, उसके बाद में शाला। और शाला तो विद्या का तो वो घर है जहाँ पर हम विद्या ग्रहण करते हैं, है ना। तो विद्या का वो घर है, तो इसमें यहाँ पे शाला हो गया। ग्रह और सदन, सदन जिसमें हम रह रहे हैं वो सदन है, तो ये घर के हो गए हैं। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा आता है घोड़ा। घोड़ा देखो यहाँ पे अगर हम लेते हैं अश्व, तो अश्व, हाय और तुरंत, ये 3 तो हम हमेशा हमारी आम बोलचाल भाषा में, जैसे भाई कई बार हमें घोड़ा दिखता तो हम कहते हैं अश्व, है ना, तुरंत। परंतु घोटक और बाजी, बाजी जो शब्द है वो नया है, मतलब नया मतलब हम लोग इसको अपने स्मरण पत्र पर नहीं रखते हैं। ठीक है, तो इसको लर्न करना है, अच्छे से याद करना है। इसके बाद में चंद्रमा। चंद्रमा चांद, निशाकर, चंद्र, इंदु, सुधांशु, सुधाकर, हिमकर। ठीक है, हिमकर जिस प्रकार से बर्फ के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो चंद्रमा की तरह चमकते हैं, है ना, सुंदर लगते हैं, तो इसलिए वो हिमकर हो गए। ठीक है, सुधाकर, सुधांशु, ये सारे हो गए। उसके बाद में है चांदनी। चांदनी जिसे ज्योत्सना भी कह सकते हैं, चंद्रिका भी कह सकते हैं, और कौमुदी भी कह सकते हैं। चांदनी को हम क्या कह सकते हैं? ज्योत्सना, चंद्रिका और कौमुदी। ठीक है, समझ में आ गई बात। इसके बाद में लेंगे जंगल। जंगल क्या है? जंगल देखो मैंने अभी वहां पहले तो कंफ्यूजन जो है वो दूर कर दिया था कि उसको जो बाग होता है, उद्यान होता है, उसमें और जंगल में अंतर होता है। जंगल जो होता है वो बड़े स्तर पे एक रूप होता है, जिसमें बड़े बड़े पेड़ लगे, तो बहुत सारे पेड़ होते हैं। तो जंगल को हम वन भी बोल सकते हैं, जहाँ पे जंगली जो है जानवर भी रहते हैं। विपिन भी बोल सकते हैं, कानन भी बोल सकते हैं, और अरण्य भी बोल सकते हैं। जैसे अरण्य और कानन, ये 2 शब्द जो है ये हमारे प्राचीन जो इतिहास है या प्राचीनता से लिया जाता है। रामायण, महाभारत, जितने भी हमारे लोक शास्त्र है
उन सब में ऐसे ही वर्ड जो है वो यूज किए जाते हैं। समझ में आ गया? उसके बाद में है जल। जल, नीर, वारी, सलील, अम्बु, पर, तोय, है ना। जैसे हम संस्कृत में हमने एक पढ़ा था कि सुस्वादु तोय, है ना, जिसका जो जल है वो स्वाद नहीं होता है ना। अगर वो समुद्र आपाशाद समुद्र में जब मिल जाता है तो उसका जल जो है वो सुस्वाद नहीं रहता। तोय, तोय माने क्या होता है? जल होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट हम करेंगे झंडा। पताका और ध्वज को हम हमेशा ही बोलते हैं, परंतु इसको केतु और केतन भी बोल सकते हैं। तो ध्वज, पताका, केतु, केतन। ठीक है। उसके बाद में झरना। अब झरना जो निर्जर है, अर्थात जो बहता रहता है, उच्च है, स्रोत है और पानी का प्रपात या स्रोत है, वो हो गया हमारा झरना। तो झरना का क्या हो गया हमारा? निर्जर, उच्च, स्रोत और प्रपात। ठीक है। उसके बाद में हम लाएंगे झूठ। झूठ जो मिथ्या है, असत्य है, नशा है ना, वो सब क्या होते हैं? झूठ होते हैं। झूठ माने मिथ्या, असत्य और नशा। समझ में आ गया? डर। डर क्या है? भय, ठीक है, भीति, त्रास, आतंक, ये सब क्या है? डर है। किस आतंकवादी जैसे आते हैं तो हमें डर लगता है, तो ये आतंक हो गया आतंकवादियों का। त्रास होना, जैसे अभी कोरोना का त्रास है, या हम कह सकते हैं जैसे कहीं बाढ़ आ गई है तो बाढ़ का त्रास है, तो वो भी डर हो गया। भीति, देखो भीति, इसमें भी एक अंतर है। भीति माने एक दीवार भी होती है, भीति पत्रिका, ठीक है, जहाँ हम दीवारों पर पत्र पत्रिकाएं लगाते हैं, और एक भीति होता है डर। ये हो गया डरपोक। अगला हमारा क्या है? डरपोक। डर और डरपोक दोनों में अंतर है। डरपोक क्या होता है? जिससे हम डरते हैं, या हम लोगों को डर है कि जैसे मैं रात को जाऊंगा तो मुझे डर लग रहा है ना, तो वो होता है डरपोक। अब डरपोक कापुरुष, भीरू, डरपोक, कायर, है ना। तो कायर जो होते हैं वो डरे हुए होते हैं, ठीक है। जो भीरू होते हैं वो भी डरपोक होते हैं, जो कापुरुष होते हैं वो भी डरपोक होते हैं, ठीक है। इसके बाद में हमारा आता है डरावना। डरावना, अब डरावना का क्या होता है? तो देखो, भयंकर, भीषण, भयावह, भयप्रद, भयानक, ठीक है। तो ये सब हमारे हो गए डरावना। अब 40 नंबर पे करेंगे तट। तट कौन है? तीर, पुल, पुलिन, पार्श्व, किनारा। तीर किनारा, पुल किनारा, पुलिन किनारा, पार्श्व किनारा, किनारा, ठीक है। तो ये हो गए तट के। ये हमारे 40, मैंने आपको 40 करवाए हैं, आगे के आप लर्न कीजिए, है ना, और फिर हम जो है इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए, आपको समझ में आया ये सब कि हमने जो पढ़ा है? कुछ एक शब्द ऐसे होते हैं जो एक जैसे से हमें लगते हैं, है ना, एक जैसे से लगते हैं, पर हम जो है उनके अर्थ जो है वो अलग 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 जो करते हैं। तो देखो, इसकी जो एक्सरसाइज है वो हम लोग डिस्कशन करेंगे और पीडीएफ आपको भेज ही दी जाएगी। अब जैसे इसमें देखो, यहाँ पर एक चीज आई है अपराध, और एक आया है पाप, है ना। अपराध और पाप। अब आप लोग सोचोगे कि अपराध और पाप तो एक ही बात होती है। जैसे चोर ने चोरी करके अपराध किया, ठीक है, चोर ने चोरी करके पाप किया। आप इन दोनों का मीन्स जो है, जो अर्थ है, वो एक ही समझ रहे हैं, परंतु इन दोनों में अर्थ हो गया अलग। जैसे अपराध गैर कानूनी कोई काम करना, और पाप कोई अनैतिक कर्म करना, समझ गए। जैसे कि अभिलाषा और लालसा, है ना। अभिलाषा क्या होती है? अभिलाषा जिसे हम अभिलाषा, जैसे कि हम किसी चीज की इच्छा करते हैं। अभिलाषा जैसे हम किसी चीज की इच्छा करते हैं, ठीक है। और लालसा जिसके में बहुत ज्यादा इच्छा होती है ना, तीव्र इच्छा। तो ये हमारा आज का, इसमें बहुत सारे जो है वाक्य हैं, आप इनको पढ़िए, समझिए, ठीक है। और अब हम लोग इन सबको आप समझेंगे। उसके बाद में हम लोग जो है डिस्कशन करते हैं 5 मिनट कि आपको क्या समझ में आए। याद कीजिए, एक तो बीच में आदि बोधक, एक पर्यायवाची, ठीक है, और एक आप समाज से ले लीजिए। इन तीनों को आप लर्न कीजिए।